नमस्कार कार्यकर्ता बंधु और योगनिष्ठ बंधु भगिनियों। आज योग दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग का उद्देश्य यह है कि योग के द्वारा व्यक्ति का निरोगी काया होती है और ये निरोगी काया से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक विकास उसका रहता है। और योग की परिभाषा में कहा भी है, योग चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात योग के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रण करके अर्थात मन पर नियंत्रण कर करके क्रमशः योग अष्टांग योग इसका नाम दिया है। अष्टांग योग के द्वारा मनुष्य का और शारीरिक विकास होता है। अष्टांग योग में नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा, इस प्रकार ये समाधि 8 अष्टांग योग का नाम है। इसके द्वारा हमारे देश के मुनियों ने ऋषियों ने भी ये कहा है, आध्यात्म के साथ साथ योग के द्वारा व्यक्ति मोक्ष को भी प्राप्त करता है। लेकिन आज योग के द्वारा अपने यहाँ ये है कि केवल मनुष्य को शांति और उसको शारीरिक और मानसिक शांति मिलती है और वह निरोगी रहता है। निरोगी रहने से उसके अनेक कष्ट दूर होते हैं। इस प्रकार योग को बनाया है। और पतंजलि ऋषि ने इस योग को बहुत पहले से इसको बनाया था, परंतु हमारे पतंजलि के पश्चात भी यहाँ अनेक संतों ने इस योग को तो बहुत प्रयोग किया है, लेकिन सामाजिक उसमें नहीं वो किया, परंतु व्यक्तिगत रूप से अपने विश्व में भी इस योग को ले गए हैं, लेकिन केवल अपने ही शिष्य बनाए। जन समाज के लिए जो वो होता है उसके लिए नहीं किया। यही अपने रामगुरु स्वामी रामदेव जी ने पिछले कई वर्षों से इस पर वो करने के पश्चात विश्व में जा कर के सारे लोगों को जन सामान्य का यह क्रम बता करके योग को प्रसारित किया। उसके पश्चात भी योग को मनाने वाले सारा विश्व में नहीं। जब पिछले अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ गए तो उन्होंने अपना इस योग को दिखाने के पश्चात विश्व के लोगों को भी लगा, पाश्चात्य जगत के लोगों को लगा इस योग में इतनी बड़ी क्षमता है, इस योग को करना चाहिए। उसके कारण विश्व ने ही विगत 4-5 वर्षों पहले से इस आज 21 जून को योग दिवस को मनाया है। और पिछले सालों तक हमेशा आज के दिन सब लोग हजारों की संख्या में एक स्थान पर एकत्रित होकर के इसको योग करते थे। 1 घंटे का योग करने के पश्चात करते थे। इस वर्ष सारे विश्व में ही कोरोना का कष्ट के कारण लोग सामूहिक रूप से नहीं हो सकते हैं, इसलिए सब अपने अपने व्यक्तिगत रूप से घरों में और अपने अपने परिवारों के साथ इस योग क्रिया को कर रहे हैं। इसको हमेशा मनाना चाहिए। और जैसे बताया इसका कि निरोगी काया के साथ साथ आध्यात्मिक और मानसिक विकास के साथ साथ व्यक्ति का क्रोध से रहित और सारे उन अपवादों से रहित रहते हुए, पहले से ही कहा है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी कहा है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम तक योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात योगः कर्मसु कुशलम कौशलम, अर्थात आदमी की कुशलता में योग का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए योग आज से नहीं, पहले से वो चले, भारत की ही अपने ऋषि मुनियों की देन है और आज विश्व इसको मान रहा है। हम सबको भी मनाना चाहिए। पुनः आज इस योग दिवस के उपलक्ष्य में सभी लोगों को पुनः शुभकामनाएं देते हुए इस समय इतना ही पर्याप्त।